अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे हैं आप सुनाए? बिल्कुल फिट। मिमी मुझे ना लाइक बचपन से क्यूरियोसिटी है. वी वर इन द सेम स्कूल, यू नो, सलमान पब्लिक हाई स्कूल, एंड शी यूज्ड टू लॉस हर सेंसेस एवरी फ्राइडे कि हमें सिर्फ ये क्लास में न्यूज़ आ रही थी तुम्हारी बहन बेहोश हो गई है. हाँ जी, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी फ्राइडे, क्योंकि हमें लेने आते थे हमारे पापा और हम लोग क्लास से बाहर जाके बस देखते थे मिमी बैठी हुई है और मिमी बस ऐसे बैठी हुई है और उसको कोई सेंस ही नहीं है. एवरी फ्राइडे. Oh my God. और ये खाली बचपन की बात नहीं है, ये अभी भी हो जाता है मोस्टली कि सडन नीचे, अगर मैं नीचे वाले पोर्शन में बैठा हूँ तो मुझे है ना वो मिमी बेहोश हो गई. आप जेब में पानी की बोतल लेके फिरते हो कि कभी भी छींटे मारने पड़ते? नहीं, फिर मैंने उसका Exactly. बेस्ट सोल्यूशन ढूंढा. आई स्टार्टेड जिम. फिर मैं इनको ऐसे ही उठाता हूँ और गाड़ी में रख के सीधा आपको हॉस्पिटल. आदत पड़ गई थी कि मिमी ने तो फ्राइडे को बेहोश हो जाना है, बच्चों को गड्डी चुप गड्डी चुकाओ तो ले जाओ बस. बिल्कुल. लेकिन ये क्या क्यों? अच्छा मैं ना बर्फीला पांडा हूँ, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती. बर्फीला पांडा पहली दफा वर्ड सुना है मैंने. ओके मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझे ये बोलते हैं. तो मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो जब स्कूल से बाहर हम खेल रहे होते थे या थोड़ी देर कुछ भी ऐसा होता था या रिसेस में हम लोग सारी फ्रेंड्स खेल रहे हैं ये वो, तो मैं थक जाती थी. तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो मुझे एसी चाहिए होता था बिल्कुल अपने फेस के ऊपर. तो बचपन में तो मैं इसलिए बेहोश हो जाती थी कि मेरे से धूप नहीं बर्दाश्त होती. मतलब आप बिल्कुल एसी के सामने मुंह रख के एग्जैक्टली. मेरी अम्मा ऐसे कहती हैं कि ये ऐसे खड़ी होती थी एसी के सामने. ओ साला Yes! सब करते होंगे ये, तो सब करते हैं ये, तो अब भी सब करते होंगे. वो तो डिजिटल फैन के सामने बजा. तो ये हम शूट पे भी कर रहे होते हैं. कभी फैन हमारे पास पड़ा होता है, हम आउटडोर शूट पे थे कुछ, तो मैं इधर उधर देखती हूँ कि कोई नहीं देख रहा था, फिर मैं मम्मी जी देखा है लोगों ने आपको सेट पे करते. अच्छा ये बेहोश तो शुरू में आप परेशान है, बाद में आपने कहा ठीक है नॉर्मल है. अब इसको नॉर्मल सी बात अभी है. होता है उसके ये. बाद तो पहले तो मोस्टली ये बहुत ऐसे ही छोटा होता था, तो फिर ये परेशान होकर देखता रहता था कि अब ड्रामा करिए, अब मैं खेलने कब जाऊंगा, और ये वाला सीन होता था ना, क्योंकि मम्मा पापा पैनिक हो जाते थे. और अभी जब मैं बेहोश, अगर अब तो नहीं होती हूँ खैर, अभी तो भाई कह रहा है अच्छा. अभी मतलब स्ट्रेस हो जाए या कुछ ऐसे वो तो हो जाता है, तो फिर इसका यही होता है कि ऐसे करके उठाता है. पहले तो मुझे ऐसे लगता था ये बहुत छोटे हैं ना, अभी इसका एक होता है ऐसे करके उठाता है, गाड़ी में फेंकता है, जानवरों की तरह लेके चला जाता है. भाई कुली का काम भी करते हैं. घर का बेहतरीन कूली हूँ मैं. में आने का इरादा है? मैंने इस बारे में सोचा नहीं है ज़्यादा. आई रियली वांट. आओ ना यार. क्या नाम है आपका? अब्दुल हमाद. वेरी नाइस. माइक करीब करें. मोमना जी के भाई हैं अब्दुल हमाद, और जल्द ही आप इनको टीवी पे देखेंगे. अच्छा इसने तो आपकी बात बता दी, अब आप भी इसकी कोई बात बताएं हमें, जो ये भी सुन के गए नहीं. मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ. शरीफ अभी कह रहे हो ना, वो स्टोरी सुना देंगी कोई हमें? चलिए इसका सुनाएं. बताएं, इसको प्यार हुआ अभी तक? इधर आ जाओ इधर. ये बताए इसको प्यार हुआ अभी तक? इसने कभी आके गाया कि आपा मैं आपको बताती हूँ, सीढ़ियों में बैठ के रो रहा होता. ये ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, ये अलीज 8 की बात है. I was in 8. On that time क्या? He liked someone. और प्यार नहीं कह सकते, एक अट्रैक्शन कह सकते हैं. 8 में अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई थी नहीं, तुम्हारी? फ्रेंडशिप थी, और मतलब लाइक फिर इसने बोला कि शादी करवाओ इससे? नहीं मतलब नहीं, मैं लड़ाई शादी से बच्चों में बहुत होती डरता है, हूँ. like वैसे. एक शादी से क्यों डरते हो? नहीं, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अभी मेरे ख्याल से कि अभी इंसान को पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, ताकि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है तो है ये माशाल्लाह, आप प्रॉपर उस चीज को निभा सको. मैं बड़ा इंप्रेस हो गया उसकी थॉट से. अभी रिसेंटली इसका कहीं दिल लगा? मैं मोबाइल चेक कर लूंगा. बिल्कुल अभी मैं मोबाइल चेक व्हाट्सएप खोल के सामने रख दूंगा. पक्की बात है? पक्की बात है. किसी के साथ बात नहीं चल रही ना. खोलो मुंह, खोलो. चल तू. ये मेरा ना पकड़ा देगी. इन दोनों का प्यार देखकर मैं कहता हूँ सब बहन भाइयों का ऐसा ही प्यार हो. ये तो जय वीरू वाली जोड़ी है माशाल्लाह. इनके लिए दुआ करें कि इनका प्यार भी मजबूत होता रहे, और जब इनकी लाइफ में कोई पार्टनर आए या इसकी लाइफ में कोई फीमेल आए तो इन दोनों का प्यार कम ना हो, क्योंकि आप इनकी बीवी की क्या लगेंगी? नो नंद लगूंगी. और वो आपकी क्या होगी?
भाभी। भाभी और नंद ऐसे हो, हवा ना गुजर सके। हवा ना गुजर सके। आप वादा करती हैं आप इसकी बीवी से इस तरह प्यार एक्चुअली करेंगी? हमारे घर में ये बात होती है, मेरी मम्मा कहती हैं कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने अपने घर लो, दफा हो जाओ। 2 मिनट थोड़ा मैं पीछे सैड म्यूजिक लगाऊंगा। हाँ प्लीज। इधर आओ, भाई को भी गले मिल लो। क्या हो? सब ठीक हो जाए। अच्छा, तुमने दिल लगा के पढ़ना है और तुम्हें जो लाइफ में पसंद आए तुमने बहन से जरूर डिस्कस करना है। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। वेलकम बैक। आज आपका जिक्र कर रही थी, याद कर रही थी कि मेरे फैंस क्या है, मुझे अपने फैंस चाहिए। कौन सी एक्ट्रेस किसी को भी ओवरशैडो कर सकती है? सारी ही कर सकती हैं एक दूसरे को। आपको फील हुआ है कभी? आपने क्या आगे से किया? नहीं, मैं होती नहीं हूँ ना। हाँ, आपको नहीं ओवरशैडो कर सकता। नहीं नहीं नहीं। मेरे लिए लाइट कम करते हैं। ये मैनिपुलेट कर दिया मैंने। इनको कुछ समझ नहीं आई लेकिन फिर भी इन्होंने ताली। मैं उस पे नहीं आ रही ना। गॉसिप करने के लिए सबसे बेस्ट पार्टनर कौन है इंडस्ट्री में आपका? गॉसिप करनी होती है ना, सुबह सुबह आके हम सारे गॉसिप करते हैं ना, मतलब सेट कोई भी हो तो मुझे तो बस मौका चाहिए होता है, मैं गॉसिप शुरू कर देती हूँ। इंडस्ट्री में शादी करने का सबसे बड़ा फायदा और नुकसान क्या है आपके मुताबिक? होती तो है। हाँ, फायदा तो पीआर्स बहुत मिलते हैं, शादी भी मुफ्त में हो जाती है, शादी भी बच्चे भी मतलब बच्चे भी मुफ्त में मतलब बच्चों के इवेंट्स भी, मतलब हर चीज सब मुफ्त हो जाती है। और नुकसान ये कि समझ नहीं आता कि वो उसकी तारीफ करे, वो अपनी खुद कर रहा होता है, वो अपनी खुद कर रही होती है, तो समझ नहीं आता कौन किसी करे, फिर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप गारंटीड इंडस्ट्री में शादी नहीं करेंगी? हल्फन हैलान बोल रही हैं आप? हाँ, मैं हल्फन बोले? हाँ, मैं इंडस्ट्री में शादी नहीं करूँगी। हल्फन बोल रहे? ये आपका क्लिप चलेगा? आप लगा दें। ये तो जितने बेचारे इंडस्ट्री में एक्टर्स हैं ना, उनका तो गए हो। ये डील है, कैमरे में देख के बोलते हैं कि मैं मोमना इकबाल ब्रो सबको ब्रो बोल देती। सब ब्रो है इनके। हेलो यू एक्टर्स, जितने पाकिस्तानी शोबिज में एक्टर्स हैं ना, वो इनके ब्रो हैं। एक्चुअली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रामास चल रहे और चलने भी, अब उनको मत ब्रो बना दो, मतलब लोगों के दिमाग में मुझे देख के कॉन्सेप्ट चल रहा होगा असल में वो ब्रो ही है। हाँ, वैसे वो सब ब्रो हैं, चिल सीन है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के भी लड़के इनके ब्रो हैं। इंस्टाग्राम पर किसका डीएम देख के आज तक सबसे ज्यादा खुशी हुई है? डीएम देख के खुशी हुई है? किसका डीएम देख के खुशी हुई है? बी प्राक है या बढ़ाते ही इज अ गुड मैन। क्या गाना गाया? इज अ गुड मैन। हमने ना एक वीडियो बनाई थी, मतलब मेरी फ्रेंड और मैंने, हमने ऐसी वीडियो बनाई थी और मैं उस पर ना एक बहुत सीरियस सॉन्ग था और मैं उस पर बहुत फनी रिएक्शंस दे रही थी, तो वो उसने उनको पोस्ट किया था, टैग किया था, तो फिर उन्होंने रीपोस्ट किया था, फिर बस थोड़ी सी बात हुई थी। बहुत प्यारी बातें, बहुत प्यारा सेगमेंट। इसी के साथ चलते हैं एक अगले बड़े प्यारे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको एक सर्टेन इमोशन में वो डायलॉग बोलना होगा। रात को जब दूर गांव में कोई बच्चा रोता है तो पता है उसकी माँ क्या बोलती है? सो जा बेटा, तू उठ के क्या करेगा जब पूरी कौम ही सो रही है, तू भी सो जा। कोई बच्चा रात को रोता है, जब दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा तू क्यों उठ गया है, सो जा, पूरी कौम भी तो सो रही है। अब ये गुस्से में बोल के दिखाएं। तो गुस्से में ही बोला है। अरे तालियां, वाह वाह। अपनी जिंदगी तो हम जी चुके चुन्नी बाबू, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। उदास है, उदास, सैड। अपनी जिंदगी तो जी बैठे चुन्नी बाबू, बस धड़कनों का लिहाज किए। यही डायलॉग है, उदास हो गए कहते एकदम। तालियां। नहीं, ऑनेस्टली वेरी गुड। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मेंटल हैं आप। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तालियां। क्या बात है। मरीज की हालत बहुत तशवीशनाक है। ऐसी बीमारी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इसका इलाज तो सिर्फ लंदन में ही हो सकता है। ये अब डॉक्टर है नवाज शरीफ। मुझे नहीं पता क्या कह रही है, कौन है, क्या हुआ, ये क्या लिंक किया इसका उससे? ये तो डायलॉग है। लंदन की बात आती है ना तो फिर मुझे वो याद आ जाता है। फैन है उनकी? नो, लेकिन जब लंदन की बात आती है फिर मुझे उनकी याद आती है। लंदन गई हैं आप? वो कहते हैं कि जब मैं लंदन आता हूँ तो पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। आपको सियासत का इतना कैसे पता?
क्योंकि मुझे अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत है। तो आप लंदन गई हैं? नहीं, अब नहीं जाना चाहती। लंदन जाएंगी तो मियाँ साहब से मुलाकात करेंगी? नहीं भाई, मुझे और बड़े काम है। लंदन में क्या काम है? जिंदगी में और बड़े काम है। जिंदगी में एक्टिंग के अलावा और क्या करती हैं आप? सोती हूँ। कलूला कर रहा है 10 मिनट का एनर्जी वापस लाने के लिए। वो क्या होता है? कलूला क्या होता है? थोड़ी देर के लिए जो लोग सोते हैं, ओके पावर नैप। ओके, पावर नैप को उर्दू में कलूला कहते तो हैं। मैंने ऐसी कौन सी बात की जिससे आपको लगा मैं सोई हुई? मैं तो आप सबको जगा रही हूँ कि उठ जाओ। हाँ, तो तभी आपने कहा ना मुझे सोना पसंद है, इसलिए मैंने कहा कि वो तो मैंने आपने पूछा काम के अलावा क्या करती है, तो मैंने कहा कि मैं सोती हूँ। तो मैंने कहा लेकिन घंटे जब से मैं काम जाग कर रही रही हूँ है तो मैं तो फिर- सबको जगाने की कोशिश कर रही तो हूँ। मैंने कहा घंटे से आप काम कर रही तो थोड़ा सा सो भी ले। मुझे बताएं, हद कर दी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? टिश्यू ला दें? हाँ? हद कर दी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? रोते हुए पूछे। ना हद कर दी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आइंदा मत रोइएगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। सीरियसली आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक कंफर्ट था बिल्कुल। मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं हुआ कि ये बोलना है या नहीं बोलना है। इट्स लाइक कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के कुछ बातें करें, थोड़ा अच्छा वक्त गुजारें। तो थैंक यू सो मच। आपने इतनी प्यारी बात की, आपका शुक्रिया शो पर आने का। और मैं चाहूंगा शो का एंड हम इन्हीं की बात से करें जो इन्होंने की, कि हर बंदे के अंदर, हर इंसान के अंदर एक उसकी अपनी खूबसूरत हैप्पी वाइब होती है, जिसको वो इस्तेमाल करके लाइफ में खुश रह सकता है। नो मैटर कितने मसलों ने आपको इर्द गिर्द घेरा हो, तो आप भी अपनी उस जो आपकी खुशी की वाइब आपके अंदर अल्लाह ताला ने आपको दी है, उस पर गौर करें और उसके थ्रू खुद भी खुश रहें, दुनिया में भी खुशियां बांटे, प्यार बांटे। क्योंकि वैसे ही कितने मसले, कितने दुख हैं। बिजली की प्राइस आपने देखा कहाँ चली गई है। तो इस वक्त हम एक दूसरे को सपोर्ट करना है, जितना हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट करें। हद कर दी देखते रहें। मिलता हूँ आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई लव यू।